Good day friends, welcome back to my channel. I hope you are all doing good. So friends, last session में हमने देखा था पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग पीपीसी इन शॉर्ट. ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस रिमेनिंग पार्ट. आई एम राइटिंग रिमेनिंग पार्ट फ्रेंड्स. आई होप आपको पता होगा अभी remaining part can be object or complement or any phrase. ठीक है, so subject plus has a auxiliary verb or helping verb, not negative particle है since it is a negative sentence. okay, being continuation को show करता है. V1 plus ing base verb, V1 base verb होती है plus ing. ठीक है, continuation को show करता है. ठीक है, plus remaining part. जैसे मैंने sentence लिया, I will take the previous examples only. ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, she has not been studying for 3 hours. ठीक है, फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, it has not been raining since morning. ठीक है, she has not been studying for 3 hours. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज के हेल्पिंग वर्ब है. हैज सिंगुलर के साथ यूज होता है, ही शीट के साथ. ठीक है, एंड हैव के साथ आई यू बी दे, एंड नॉट नेगेटिव पार्टिकल है बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है. प्लस बीन कंटिन्यूएशन को स्टडी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर 3 hours, एक ड्यूरेशन को शो करता है. ये क्या है? ड्यूरेशन फ्रेज है. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ नॉट लगाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट, वहां पे नॉट नहीं होता है. ठीक है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. अगेन सिंस क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम को शो करता है. ठीक है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे ये पार्ट क्या हो जाएगा? एक टाइम फ्रेज है. ठीक है, मैंने एक सेंटेंस ऐसा लिखा, he has not been asking the same question repeatedly. ठीक है, सो अगेन ही हैज के बाद क्या लगा है? नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है. एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो सेम है जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस में देखा था. यहाँ पे द सेम क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है. सो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है. बस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट का डिफरेंस होता है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम. ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लग जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? हैज हैव पहले लग जाएगा. ठीक है, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस रिमेनिंग पार्ट. ठीक है, सो सिंस इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, तो क्या यहाँ पे पहले आएगा? हैज और हैव. जैसे अगर मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा लिखा था, she has been studying, okay, for 3 hours. ठीक है, ये क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है. अगर मैं कोई इंट्रोगेटिव इसका बनाना है, ठीक है, तो कैसे शुरू हो जाएगा? हैज क्या लग जाएगा? पहले लग जाएगा. हैज शी बीन स्टडिंग, ओके, हैज शी बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. ओके, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट अगेन. ओके, दूसरा सेंटेंस, हैज
it been raining since morning. I am taking the same example friends, so that it will be easier for you to understand. Since morning, ठीक है. So दोनों ही सेंटेंस में देखिए हैज क्या लगा है, पहले लगा है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगेगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. ठीक है. बीन कंटिन्यूएशन को शो करता है, वर्ब V1 प्लस ING, एंड दिस टू आर ड्यूरेशन फ्रेज एंड टाइम फ्रेज. ठीक है. सो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. सो लेट्स समराइज दिस. ओके, लेट्स समराइज ऑल द स्ट्रक्चर. पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव. ओके, हैज एंड और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING. ठीक है. नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट नेगेटिव पार्टिकल प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां में कैसे होगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING. सो आई होप अभी ये तीनों का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव में कैसा है और इंट्रोगेटिव में कैसा होता है. सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने कुछ इससे सीखा होगा. सो अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप कुछ भी सीखते हैं मेरे सेशन से तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा. और अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे नए हो तो. एंड जब तक हम नहीं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन तक, तब तक क्या करना है, आपको सीखते रहना है. सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. सी यू, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.